इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक ही हैं। यदि किसी से कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र एक संयोग माना जाएगा। रात का समय, एक गरीब झोपड़ी। लड़खड़ाता हुआ आदमी शराब पीकर घर आता है। घर के अंदर माँ और छोटा बेटा डर के मारे बैठे होते हैं। इतने में एक आदमी आता है। घर का किराया न देने के कारण चिल्लाता है और घर में तोड़ फोड़ करने लगता है। मकान मालिक गुस्से में घर का सामान फेंकने लगता है। बेटा माँ को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। माँ बेटे को पकड़कर पीछे कर देती है और रोने लगती है। जैसे तैसे सुबह होती है और माँ लोगों के जाकर घर का बर्तन साफ करने जाती है और बेटा रास्ते में कबाड़ बीनता है और फिर वह कबाड़ी को कबाड़ बेचता है। थोड़े पैसे मिलते हैं। वह पैसे से थोड़ा खाना लेकर घर आता है और घर पहुंचकर देखता है कि माँ बहुत बीमार है और भूखी है। बेटा घबराकर माँ को पानी पिलाता है। माँ धीरे से कहती है, बेटा पढ़ाई मत छोड़ना। पिता फिर नशे में घर आता है और पैसे छीनने की कोशिश करता है। कुछ पैसा छीन लेता है और बाकी पैसा बेटा छुपाकर माँ की दवा लाने जाता है। इतने देर में माँ की हालत अचानक और बिगड़ जाती है। बेटा माँ को गोद में लेकर रोता है। बेटे की गोद में माँ आखिरी बार कहती है, तू एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। माँ की आंखें बंद हो जाती हैं। बेटा जोर से रो पड़ता है। गांव के कुछ लोग बेटे की मदद करते हैं। वह माँ के पार्थिव शरीर को लेकर घाट की ओर जा रहा है। घाट पर चिता तैयार की जाती है। बेटा भारी दिल से माँ की चिता को अग्नि देता है। बेटा अंतिम बार रोते हुए माँ की चिता को आखिरी बार देख रहा है। इसके बाद बेटा घर लौटता है और माँ की तस्वीर के सामने रोने लगता है। आंखों में आंसू लिए वह माँ की तस्वीर के सामने कसम खाता है, मैं एक दिन बड़ा अधिकारी बनकर दिखाऊंगा। रोते हुए वह सीने पर हाथ रखता है। फिर घर से निकलकर कड़ी मेहनत से कूड़ा बीनता है और उसके बाद रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं लेकिन वह पढ़ाई जारी रखता है। समय बीतता है, वह बड़ा हो जाता है लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ता, किताबें पढ़ता है और अंततः वह कॉलेज तक पहुंच जाता है। कॉलेज में वह कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है और पढ़ाई के दौरान ही वह यूपीएससी की तैयारी करता है और अंत में सफल हो जाता है और खुशी से नाचने लगता है। लड़का खुशी से आसमान की ओर देखता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। आईएएस बनने के बाद सरकारी गाड़ी की फौज से गांव पहुंचता है और मां के फोटो के सामने रोने लगता है। अचानक उसका पिता नशे में भीड़ में लड़खड़ाता हुआ आ जाता है। पिता जोर जोर से चिल्लाता है, ये मेरा बेटा है। इतने में सब लोग जोर से हंसने लगते हैं और कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। ये सब देखकर लड़के का चेहरा शर्म और दर्द से झुक जाता है। और इसके एक दिन बाद अखबार में खबर आती है, आईएएस अफसर का नशेड़ी पिता। ऑफिस में कुछ लोग धीरे धीरे बातें करते हुए हंस रहे हैं और लड़का चुप बैठा है। लड़का रोते हुए अपने ऑफिस में अपनी माँ के फोटो के पास जाकर रो रहा है। फिर अपने को शांत करते हुए ऑफिस से घर जाता है और पिता से कहता है, पापा मेरी इज्जत मत गिराइए। पिता बोतल उठाकर कहता है, मैं अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। इतने में पिता बाहर जाता है, नशे में गिर जाता है। कुछ दिन बाद सड़क पर पिता बहुत बुरी हालत में पड़ा है। आईएएस बेटा अपनी गाड़ी से उतरकर पिता को उठाता है। भीड़ हैरानी से देख रही है। अफसर बेटा अपने पिता को सहारा दे रहा है। पिता थका हुआ बैठ जाता है, फिर धीरे से कहता है, मैंने तुझे बहुत दर्द दिया। बेटा चुपचाप आंसू पोंछता है। अपने बेटे की तकलीफ देखकर पिता जोर से रोने लगता है और वो कहता है कि मैं आज से शराब छोड़ दूंगा और कभी नहीं पीऊंगा। इतने में बेटा पिता को हैरानी से देखता है और पिता बेटे के पैरों को पकड़ने लगता है। बेटा तुरंत उन्हें उठाकर गले लगा लेता है। भीड़ ये भावुक दृश्य देखकर चुप खड़ी है। इसके बाद आईएएस बेटा पिता को सहारा देकर गाड़ी तक ले जाता है और गाड़ी में बैठाकर घर ले जाता है। ठीक है, हाँ पिताजी अब घर चलते हैं। कुछ दिन बाद पिता घर में शांत बैठा है। लगता है सच में शराब छोड़ दी है। आईएएस बेटा ऑफिस में काम कर रहा है। उसे लगता है सब ठीक हो रहा है। गांव के कुछ पुराने शराबी दोस्त पिता को बुलाते हैं। वे कहते हैं, थोड़ी सी पी ले, कुछ नहीं होगा। पिता पहले मना करता है लेकिन बोतल को देखकर कमजोर पड़ जाता है। फिर वो धीरे धीरे शराब पी लेता है और कुछ ही देर में पूरी तरह नशे में हो जाता है और गांव के लोगों से झगड़ा शुरू कर देता है। एवं गांव के लोग कहते हैं, देखो आईएएस का पिता फिर वही हरकत कर रहा है। इतने में कुछ लोग मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगता है और ऑफिस में बैठे अधिकारी वो वीडियो देख रहे हैं। आईएएस बेटे को मीटिंग में बुलाया जाता है। अधिकारी कहते हैं,
ये प्रशासन की छवि खराब कर रहा छोड़ दो है। मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। शांत रहो, तुम गिरफ्तार हो। ये तो आईएएस का बाप है। मेरे बेटे को बुलाओ, वो आईएएस है। चिल्लाओ मत। आईएएस बेटा खबर सुनकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो अपने पिता को सलाखों के पीछे देखता है। पिता नशे में बेटे को पहचान भी नहीं पा रहा। बेटे की आंखों में आंसू भर आते हैं। पिता धीरे से कहता है, मैं अपनी आदत से हार गया बेटा। बेटा चुपचाप जेल की सलाखों को पकड़कर खड़ा है। स्क्रीन पर भावुक संदेश आता है। फिर आईएएस बेटा कुछ नहीं बोलता, आंखों में दर्द लिए वहां से निकल जाता है। जेल के बाहर आकर वो गहरी सांस लेता है। मन में भारी तनाव। फ्लैशबैक। बचपन में गरीब पिता नशे में घर में हंगामा कर रहे हैं। गरीब माँ बेटे को संभालते हुए कहती है, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। वर्तमान में आईएएस बेटा अपनी माँ की फोटो देखकर भावुक हो जाता है। अगले दिन ऑफिस में भी उसका मन काम में नहीं लगता। एक महिला अधिकारी उससे पूछती है, आप ठीक हैं? वो हल्की मुस्कान देकर बात टाल देता है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगती है। दोनों साथ में एक सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं। लड़की उसकी संघर्ष भरी कहानी सुनती है। वो कहती है, आपने बहुत कुछ झेला है, लेकिन आप मजबूत हैं। आईएएस अधिकारी के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखता है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन लड़की कहती है, क्या आपने कभी अपने बारे में सोचा है? वो थोड़ा चौंक जाता है। लड़की मुस्कुराकर कहती है, मैं आपके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूं। आईएएस अधिकारी ये सुनकर भावुक हो जाता है। वो अपने पिता के बारे में सच बताता है। लड़की कहती है, इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है, बाप से नहीं। इसके बाद वो पहली बार दिल से मुस्कुराता है। प्यार की गाड़ी आगे बढ़ती है। फिर लड़की के माँ बाप दोनों के शादी की बात करते हैं। पिताजी, मेरी शादी होने वाली है। अपने मन को शांत करते हुए बेटा सलाखों के पास खड़ा होकर पिता का हाथ पकड़ लेता है। जेल से बाहर निकलते हुए वो भावुक और चिंतित दिखता है। लड़की के घर में रिश्तेदार आपस में बातें करते हैं। लड़का तो आईएएस है, लेकिन उसका बाप जेल में है। कोई कहता है, नशेड़ी बाप वाले घर में शादी करना सही होगा क्या? फिर लड़की कहती है, बाप शराबी हुआ तो क्या, बेटा तो आईएएस है। इन सब के बीच घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। लड़की चुपचाप ये सब सुनती रहती है। बगल में टीवी पर न्यूज फ्लैश। एक आईएएस अधिकारी की शादी पर सवाल, आईएएस का नशेड़ी पिता जेल में, और सभी डर जाते हैं। लड़की शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोलती है, इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है, पिता की गलती से नहीं। इतने में लड़की रोते हुए उसे फोन करती है, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पहली बार सच्चा सहारा महसूस होता है। लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे भी पहली बार सच्चा सहारा महसूस होता है। कोई अनहोनी ना हो, इस कारण रोते हुए लड़का लड़की के घर पहुंचता है। लड़की के पिता उससे एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? जी पापा, रख पाऊंगा। और इसके बाद लड़की और उसके पिता मुस्कुरा देते हैं। परिवार धीरे धीरे शादी के लिए तैयार हो जाता है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेहंदी और संगीत का माहौल बनता है। लड़का भी पहली बार मुस्कुराता दिखाई देता है। बारात निकलती है। लड़की और लड़का मंडप में बैठते हैं। पीछे से खड़े कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि आज तो शादी का ड्रेस पहन लेते, और सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं। लड़की और लड़का मंडप में बैठते हैं। पंडित मंत्र पढ़ता है और 7 फेरे शुरू होते हैं। लड़का लड़की की मांग में सिंदूर भरता है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी की अगली सुबह का दृश्य। नई बहू घर में पहली बार पूजा करती है। घर में हल्की मुस्कान और शांति का माहौल है। लड़का और लड़की साथ में चाय पीते हैं। दोनों के चेहरे पर नई जिंदगी की खुशी दिखती है। लेकिन इतने में एक दूर का रिश्तेदार धीरे से कहता है, खुश रहो, लेकिन समाज इतनी जल्दी नहीं भूलता। दूसरा रिश्तेदार ताना मारता है, लड़के का बाप तो अभी भी जेल में है। ये सुनकर घर का माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। लड़की को भी ये बात सुनकर बुरी लगती है। लड़का गुस्से में कहता है, मेरे पिता जैसे भी हैं वो मेरे पिता हैं, और मैं आज जो भी हूं अपने पिता के कारण हूं। कुछ लोग हैरानी से उसे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी खराब कर ली ताकि मैं अपनी बना सकूं। दुल्हन आगे बढ़कर अपने पति का हाथ पकड़ लेती है। दुल्हन कहती है, आज से वो सिर्फ आपके नहीं, मेरे भी पापा हैं। ये सब सुनकर
कुछ रिश्तेदार शर्मिंदा होकर चुप हो जाते हैं। लड़का धीरे से कहता है, मैं कल ही पापा से मिलने जेल जाऊंगा। दुल्हन मुस्कुराकर कहती है, हम दोनों जाएंगे। अगले दिन जेल में एक गार्ड आकर कहता है, तुमसे मिलने कोई आया है। पिता हैरान होकर पूछते हैं, कौन? गार्ड कहता है, तुम्हारा बेटा और उसकी पत्नी। इतने में पिता की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। पिता धीरे से कहते हैं, क्या मेरा बेटा सच में मुझसे मिलने आया है? इतने में पिता की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी शादी में भी नहीं आ सका। बहू आगे बढ़ती है और धीरे से कहती है, पापा अब घर चलिए। पिता हैरान होकर पूछते हैं, घर? मेरे लिए? बेटा कहता है, हाँ, आपका घर आपका इंतजार कर रहा। तभी जेल का अधिकारी आता है और कहता है, आपके अच्छे व्यवहार के कारण आपकी सजा कम कर दी गई है। और अंत में पिता, बेटा और बहू गले मिलकर रोने लगते हैं। जो पिता कभी लोगों की नजरों में गिर गया था, आज वही पिता अपने बेटे की सफलता से फिर सम्मान पा गया।